सज्जनगढ़ राज्य में भूपति नाम का एक राजा रहता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम सुमेर था। राजा के राज्य में वैसे तो एक से बढ़कर एक शिकारी थे, पर वह माधव नाम के एक शिकारी को हमेशा अपने साथ शिकार करने ले जाते थे, क्योंकि वो धनुष चलाने में माहिर था। राजा जितने दयालु थे, उनका बेटा सुमेर उतना ही चालाक और निर्दयी था। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबारी से बोले, माधव को बुलाया जाए। राजा के बुलावे पर शिकारी माधव दरबार में आता है और राजा को कहता है, महाराज की जय हो। क्या काम है महाराज, आज्ञा कीजिए। माधव, आज तुम्हें मेरे साथ शिकार करने चलना है, तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। माधव जवाब देता है, जैसी राजा साहब की आज्ञा। थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल पहुँच जाते हैं। तभी थोड़ी दूरी पर राजा को एक हिरण दिखता है। वह तुरंत माधव को बताते हैं। बस राजा की बात सुनते ही माधव रथ से नीचे उतर गया और एक ही तीर में हिरण को मार गिराया। यह देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और माधव को कहते हैं, वाह माधव, तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता। दोनों शिकार करके आ रहे थे, तभी रास्ते में माधव राजा से पूछता है, राजा साहब, एक सवाल मन में उठ रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। राजा साहब, आपके राज्य में एक से बढ़कर एक शिकारी हैं, पर आप हर बार शिकार पर मुझे ही क्यों ले जाते हैं? तभी राजा हंसकर बोलता है, इसलिए माधव, क्योंकि तुम्हारा जैसा धनुर्धारी कोई नहीं है। तुम एक ही तीर में शिकार को मार गिराते हो। दोनों शिकार करके वापस महल आ जाते हैं और माधव अपने घर चला जाता है। फिर कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। माधव अब राजा का बहुत खास आदमी बन गया था, पर थोड़े दिनों बाद राजा बीमार रहने लगे थे। एक दिन राजा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। तभी राजा दरबारी को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं, दरबारी, माधव को तुरंत बुलावा भेज दो और कहो राजा साहब ने याद किया है। माधव दरबार में आता है। दरबारी माधव को अपने साथ राजा के कमरे में ले जाता है। कमरे में जाने के बाद माधव राजा को बोलता है, राजा साहब की जय हो। राजा जी, कैसी तबीयत है आपकी अब? लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? माधव थोड़ा घबरा जाता है। जी राजा साहब, आप हुक्म तो करें। सुनो माधव, मैंने कई सालों से अपने बेटे से ये जादुई धनुष छिपा के रखा है। अगर गलती से भी ये धनुष मेरे बेटे के हाथ लग गया तो वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये धनुष लालची लोगों का कभी साथ नहीं देता। लो, ये धनुष तुम संभाल कर रखना और गलती से भी मेरे बेटे को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। माधव राजा से वह धनुष ले लेता है और अपने घर आ जाता है। फिर वो उस धनुष को संभाल कर अपनी अलमारी में रख देता है। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है। राजा के मरने के बाद उनका बेटा सुमेर राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद वह और ज्यादा घमंडी और निर्दयी हो गया था। अब तो वह लोगों पर और ज्यादा अत्याचार करने लगा था। फिर एक दिन सुमेर ने दरबारी से माधव को संदेश भिजवाया। तभी माधव दरबार पहुंचता है